नमस्कार जी, जैसा कि आप अवगत हैं, जनपद झांसी में एक परिक्षेत्रीय साइबर थाने की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत एक महिला उप निरीक्षक तथा महिला आरक्षी की भी नियुक्ति की गई है। जनपद स्तर पर भी एक जनपदीय साइबर सेल स्थापित है, जो क्राइम ब्रांच ऑफिस में स्थापित है। इसमें हर प्रकार की शिकायतें ली जाती हैं। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी, जो रेंज साइबर थाने के प्रभारी हैं और जिसका नोडल का कार्य मेरे द्वारा किया जाता है, उसमें कुछ शिकायतें महिलाओं और बच्चों संबंधी भी प्राप्त हुई थी। कुछ प्रकरण ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में आए थे, जिसमें बच्चों द्वारा ऑनलाइन एम्यूनिशन जो गेम में प्रयोग होता है उसको ख़रीदा गया था। जैसा कि आप अवगत हैं, जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो जितनी देर तक पॉइंट अर्जित करते हैं उस पॉइंट से आप जो है प्रयोग होने वाले हथियार ऑनलाइन ख़रीदते हैं। अगर वो आपके पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं और आपको और एम्यूनिशन चाहिए होता है तो आपको फिर पैसा दे करके ख़रीदना पड़ता है। तो बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक प्रकरण झांसी जनपद में प्रकाश में आया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि लगभग 7,55,000 रुपये एक महिला के अकाउंट से निकल गए थे। जब उस प्रकरण को जनपदीय साइबर सेल और परिक्षेत्रीय साइबर थाने के संज्ञान में लाया गया और उसकी जांच की गई, तो पता चला कि शिकायतकर्ता के भतीजे ने ही वो 7 लाख रुपए, लगभग 7,55,000 ऑनलाइन गेमिंग में खर्च कर दिए थे, ऑनलाइन वेपन्स खरीदने में खर्च कर दिए थे। ये एक बहुत बड़ी रकम थी जो बच्चों में एडिक्शन को प्रमाणित करती है और ये आवश्यक है कि बच्चों पे नज़र रखी जाए, वो कौन सा गेम कितनी देर खेल रहे हैं और कैसे वो स्क्रीन टाइम का उपयोग कर रहे हैं, इस पे ध्यान रखा जाए। जहाँ तक अनुमन्य है, बच्चों को 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनके मस्तिष्क पे और उनकी आँखों पे भी बुरा असर पड़ता है। सर, इस पूरे मामले में क्या कोई आपराधिक तथ्य भी सामने आया है? क्योंकि जो शिकायत की गई थी वो इस उद्देश्य से की गई थी कि उस महिला के अकाउंट से पैसा किसी अन्य व्यक्ति ने निकाल लिया है, परंतु जांचोपरांत पाया गया कि क्योंकि उसमें कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, कोई आपराधिक नीयत नहीं थी, इसलिए कोई अपराध होना नहीं पाया गया है और कोई शिकायत भी नहीं दर्ज की गई है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि समाज में ये जागरूकता फैले और हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का भी ये बार बार निर्देश रहा है कि जागरूकता फैलाई जाए कि बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग के प्रति एडिक्शन ना हो। इसके लिए लगातार उन पर नज़र रखी जाए और लगातार ये देखा जाए कि वो जो किसी गलत कार्य में लिप्त ना हो। ऐसे ही बच्चियों पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं। इस जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही इस प्रकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कई प्रकरण